हेलो दोस्त, मैं पी गुप्ता आप सभी को सत्यनिष्ठा एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है टेंस। बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़े से टेंस पढ़ने वाले हैं। चलिए, उससे पहले एक लाइन है, खाओ पियो मौज करो, घूमा करो हिसाब से। ज़िंदगी में अगर कुछ करना है ना तो प्यार करो, अरे उससे नहीं, किताब से। ठीक है। टेंस का हिंदी हो जाएगा काल। ठीक है। टेंस 3 प्रकार का होता है, एक पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस का हिंदी होगा भूतकाल, प्रेजेंट टेंस का हिंदी होगा वर्तमान काल और फ्यूचर टेंस का हिंदी होगा भविष्यत काल। ठीक है। देखिए, प्रत्येक टेंस का ना टेंस तो 3 है, प्रत्येक का 4 प्रकार है। यानी कि पास्ट टेंस का 4 प्रकार है, प्रेजेंट टेंस का 4 प्रकार है और फ्यूचर टेंस का 4 प्रकार है। ठीक है। चलिए, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आएंगे प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए अब देखते हैं फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। देखिए, सिंपल है ना, सिंपल टेंस यानी इसको आप इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। जहाँ जहाँ सिंपल लगा है उसके जगह पे आप इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। चलिए अब एक स्ट्रक्चर के साथ हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। यानी पास्ट टेंस में आते हैं, पास्ट टेंस का पूरा देखते हैं। यानी कि पास्ट टेंस में सिंपल, वह जाता था, वह जाते थे, वह जाती थी। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब कंटिन्यूअस में देखेंगे, वह जा रहा था, वह जा रही थी, वह जा रहे थे। ठीक है। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज, वर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। और परफेक्ट में देखेंगे, वह जा चुका था, वह खाली थी, वह जा चुके थे, वह जा चुकी थी। ठीक है। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए आप परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखेंगे, वह कल से जाते रहे थे, वह कल से जाती रही थी। ठीक है। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया पास्ट टेंस। ठीक है। अब आते हैं प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस का सिंपल लेते हैं, इसका उदाहरण, वह जाता है, वह जाते हैं, मैं जाता हूँ। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। कंटिन्यूअस में, वो जा रहा है, वो जा रही है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। चलिए अब परफेक्ट में देखते हैं, वह जा चुका है, वह खा लिया है, वह जा चुकी है। ठीक है। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में, वह सुबह से खाता रहा है, वह सुबह से खाता रहा है, वह सुबह से खाती रही है। ठीक है। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब देखते हैं फ्यूचर में, फ्यूचर का सिंपल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल, वह जाएगा, वह जाएंगे, वह जाएगी। सॉरी। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। कंटिन्यूअस देखेंगे, वह जा रहा होगा, वह जा रही होगी, वह जा रहे होंगे। ठीक है। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब आते हैं परफेक्ट में, वह जा चुकेगा, वह जा चुकेगी। ठीक है। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में, वह सुबह जाता रहेगा, वह सुबह जाता रहेगा, वह सुबह जाती रहेगी। ठीक है। इसका हो जाएगा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए हो गया। अब देखिए यहाँ पहचानना क्या है, पास्ट की बात कर लेते हैं। पास्ट ऐसा कोई सा भी वाक्य हो जिसका अंत में था थे थी लगा हो, उसे हम पास्ट टेंस में रखेंगे। ठीक है। कोई सा भी वाक्य हो, ये देखिए पूरा का एग्जाम्पल में था थे थी आ रहा है ना, तो ऐसा कोई सा भी वाक्य हो उसके अंत में अगर था थे थी लगा हो, समझेंगे सीधा वो क्या है, पास्ट टेंस है। ठीक है। सेम इसी तरह प्रेजेंट टेंस में ऐसा कोई सा भी वाक्य हो जिसके अंत में है लगा रहेगा, उसे प्रेजेंट टेंस समझेंगे। ठीक है लगा रहे उसे प्रेजेंट टेंस समझेंगे। सेम है, गागे कोई सा भी वाक्य हो तो क्या हो जाएगा आपका फ्यूचर टेंस में। देखिए इसमें गागे की लास्ट में आ रहा है सब में, तो गागे कोई सा भी वाक्य के अंत में हो उसे हम फ्यूचर टेंस में समझेंगे। ये हो गया।
चलिए अब देखेंगे कि बच्चों में थोड़ा बाई मिस्टेक होता है वर्ब का, कि किसी में वर्ब 4 है, वर्ब 3 है, वर्ब 2 है, वर्ब 1 है, तो उसको सर्टिफाइड करने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। चलिए देखेंगे वर्ब 4 यानी कि कंटिन्यूस आप कहीं भी देखेंगे ना उसमें आप वर्ब 4 लगाएंगे, ठीक है, यानी कि ING वाला। जैसे देखिए कंटिन्यूस वर्ब 4 है, फिर कंटिन्यूस यानी वर्ब 4 मिला, फिर कंटिन्यूस यानी वर्ब 4 और कंटिन्यूस दिख रहा है, देखिए यहाँ पे भी कंटिन्यूस दिखा है वर्ब 4, यहाँ पर भी वर्ब 4, यहाँ पर भी कंटिन्यूस यानी कि वर्ब 4, ठीक है। इसके बाद क्या देखना है, जो केवल परफेक्ट हो, परफेक्ट यानी केवल वो परफेक्ट हो, उसमें कुछ ऐड ना हो, उसमें वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए परफेक्ट, केवल परफेक्ट है, वर्ब 3 का प्रयोग हो रहा है, वर्ब 3 का प्रयोग हो रहा है, वर्ब 3 का। आप कहेंगे सर इसमें भी तो परफेक्ट लगा है, तो हम क्या बोले, केवल जो परफेक्ट हो उसमें क्या वर्ब 3 का प्रयोग होगा, ठीक है, समझ गए। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि देखिए पास्ट जो सिंपल टेंस होता है ना, इसी में केवल वर्ब 2 का प्रयोग होता है, बाकी कहीं नहीं होता, यानी सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब 2 का प्रयोग होता है, बाकी प्रेजेंट सिंपल में वर्ब 1 या वर्ब 5 का, और फ्यूचर में वर्ब 1 का, ठीक है, हो गया। यानी कि वर्ब 2 का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में होगा, और वर्ब 3 का प्रयोग यानी परफेक्ट जो केवल परफेक्ट हो, अब वर्ब 4 का प्रयोग यानी कि कंटिन्यूस जहाँ भी लगे, वो किसी के भी साथ लग सकता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। देखिए वह जाता था, इसमें क्या है वर्ब 2 लगेगा, यानी कि वह जाता है उसका हो जाएगा ही का वह हो गया, देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा ही जाता था, यानी कि वर्ब 2 लगेगा। चलिए देख लेते हैं वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5, यानी कि गो लेते हैं वर्ब, ठीक है। गो का हो जाएगा वेंट, वर्ब 3 इसका हो जाता है गोन, वर्ब 4 हो जाएगा यानी कि गोइंग, ING लगा देंगे, ठीक है। अब वर्ब 5 हो जाएगा आपका GOES यानी कि गोज, ठीक है। तो यह क्या है वर्ब 2 लगाना है, वर्ब 2 क्या है वेंट है, ही वेंट, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे वह जा रहा था, तो वह क्या क्या हो जाएगा, ही जा रहा था, तो ही के साथ क्या लगता है वाज लगता है, ठीक है। और रहा था यानी कि वर्ब 4 क्या है ING यानी कि गोइंग, ठीक है। उसके बाद देखेंगे वह जा चुका था, वर्ब 3 का प्रयोग है, तो वह का ही हो जाएगा, ही के साथ क्या है हैड लगेगा प्लस, यानी कि अब क्या है वर्ब 3 क्या हो जाएगा गॉन। वह सुबह से जाता रहा था, यानी कि ही हैड बीन गोइंग सुबह से, यानी कि सिंस मॉर्निंग, ठीक है। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे यानी कि प्रेजेंट टेंस का, वह जाता है, ठीक है, तो वह का क्या हो जाएगा ही जाता है, यानी कि क्या होगा कहाँ गया वर्ब 1 या वर्ब 5, तो देखिए सिंगुलर के साथ एस लगता है, ठीक है, या एस लगता है, और प्लुरल के साथ कुछ नहीं लगता है, एस नहीं लगता है, ठीक है। तो ये सिंगुलर है ही, तो इसके साथ एस या एस लगेगा, तो क्या आया गो, वह जाता है, तो गो का बन जाएगा आपका गोज, ठीक है। यहाँ वह जा रहा है, वह जा रहा है, देखिए तो इसका हो जाएगा ही इज गोइंग, यानी वर्ब 4 है, 4 में क्या आ रहा है गोइंग आ रहा है ना, गोइंग, वह जा रहा है, ठीक है। अब देखिए वह जा चुका है, यानी वर्ब 3 का प्रयोग होगा, तो वह क्या हो जाएगा आपका ही, इसके साथ हैज लगेगा, ठीक है, हैज वर्ब 3 क्या हो जाएगा गॉन। चलिए वह सुबह से जा रहा है, ठीक है, तो ही इसके साथ हैज बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। चलिए अब फ्यूचर में देखते हैं, वह जाएगा, ही विल गो, ठीक है। वह जा रहा होगा, ही विल बी लगेगा इसमें, ठीक है, गोइंग,
वह जा चुकेगा, यानी कि वर्ब 3 इसमें लगेगा, वह जा चुके तो ही विल हैव, अरे रे वर्ब 3 क्या हो जाएगा, गॉन, ठीक है। वह सुबह से जाता रहेगा तो ही विल हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए अब कुछ फैक्ट है टेंस का, उसे देख लेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या एस का प्रयोग होता है, ठीक है, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, इधर देख लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, यानी क्या आ जाएगा आपका ही, सी, ठीक है, और राम, यानी कि नाम में आ जाएगा। ये सब के साथ एस या एस का प्रयोग होगा, ठीक है, बट यू, दे, वी, ये सब के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। एस, अरे एस या एस का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन इसमें एस या एस का प्रयोग होगा, ठीक है। अब वर्ब की बात यह है कि कौन कौन सा वर्ब सिंगुलर के साथ लगेगा और कौन कौन सा वर्ब प्लूरल के साथ रहेगा। देखिए इसमें आपका इज लगेगा सिंगुलर के साथ, वाज लगेगा, ठीक है, हैज लगेगा और विल लगेगा, ठीक है। और प्लूरल के साथ और हैड भी लगेगा। और प्लूरल के साथ आपका आर लग गया, वर लगेगा, ठीक है, उसके बाद हैव लगेगा, विल लगेगा और हैड भी लगेगा। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस सिंगुलर के साथ क्या क्या लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या एस लग सकता है और इज, वाज, हैज, विल, हैड भी लगेगा। लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या एस नहीं लगेगा, लेकिन ये वाला बॉक्स जो दिख रहा है आर, वर, है, विल, हैड, ये लगेगा, ठीक है। बस इतना ही फैक्ट है। प्लीज़ अगर एक टेंस आपको बहुत अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छे से लाइक करना है, ठीक है, और कमेंट भी करना है, क्योंकि और मज़ा आएगा यार मुझे अच्छे से कंटेंट बनाने में। प्लीज़ लाइक जोर से दबाए यार, स्क्रीन फोड़ दे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सब्सक्राइब प्लीज़।